वेलकम बैक टू चैनल। आज हम कवर अप करेंगे समरी इस चैप्टर की, यानी कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें जो हमारे पास जो करेक्टर थे यानी कि हॉरस डैनबाय, अब इनिशियली हमें पता चलेगा चैप्टर में जो हॉरस डैनबाय थे वो एक ऑनेस्ट सिटीजन थे, यानी कि वो ऑनेस्ट थे। वो कितने साल के थे? 50 ईयर्स ओल्ड के थे और अनमैरिड थे। अब यानी कि अपने आप को टेक केयर करने के लिए, वो तो अनमैरिड थे ना, तो उनकी देखभाल करने के लिए कौन थे? सर्वेंट्स थे। वो उनकी हेल्थ का ध्यान रखते थे। वो खुश थे और वेल भी थे और खुश भी थे। पर उनको क्या उनको एक क्या था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी? उनको था हे फीवर। अब जो हे फीवर था वो क्या करता है, यानी कि उससे क्या होगा, जितनी भी लाइनिंग होगी नेज़ल कैविटी की, वो यानी कि इन्फ्लेम हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वाटरी आइज हो जाएंगी और स्नीजिंग की कंडीशन आएगी। जब उनको स्नीज होगा तो यानी कि वाटरिंग आइज हो जाएंगी। वो किसकी वजह से हो सकता है? किसी भी एलर्जी की वजह से होता है, या तो पोलन ग्रेन्स की वजह से हो सकता है। पर इनको एलर्जी किससे थी? फ्लॉर्स की वजह से थी। वो उनका काम क्या था? वो लॉक्स बनाते थे, यानी कि अपने काम में वो क्या थे? सक्सेसफुल थे। यानी कि जितना भी उनका बिजनेस था इतना सक्सेसफुल था कि उसके चलते उन्होंने क्या रखे थे? 2 हेल्पर्स भी रखे थे। वो एक रिस्पेक्टेबल मैन थे। बट ये ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट थे। ऐसा तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि वो ऑनेस्ट थे, पर इतने भी ऑनेस्ट नहीं थे, कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। अब हम उनको कम्प्लीटली ऑनेस्ट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एक बेसिकली वो थे क्या? एक थीफ थे, यानी कि वो क्या करते थे? चोरी करते थे। अब चोरी क्यों करते थे? क्योंकि उनकी जो डिज़ायर थी, विश थी, उसको फुलफिल करते थे। उनकी डिज़ायर यही थी कि मैं जितनी भी एक्सपेंसिव जो रियर बुक्स हैं मैं क्या करूँ, उनको गैदर करूँ। वो कैसे कर सकते थे? वो चोरी करते थे और जितने भी उससे पैसे थे वो एक एजेंट को देते थे और उससे क्या करते थे? वो बुक्स खरीदते थे। अब क्या होता है कि 15 ईयर्स अगो, यानी कि 15 साल पहले, वो उनको क्या हुई थी? जेल हुई थी, यानी कि वो प्रिजन गए थे। और वहाँ वहाँ पे भी कहाँ पे गए थे? लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी में प्रिजन की गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या की? बुक्स को रीड किया होगा, यानी कि उनको सेंटेंस कहाँ हुई थी? प्रिजन की लाइब्रेरी में, 15 ईयर्स अगो में। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनको सेंटेंस हो गई, तो जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जाग गया कि मैं क्या करूँगा? बुक्स को रीड करूँगा। अब जो उनका यही था कि मैं जितनी भी रेयर बुक्स हैं, एक्सपेंसिव बुक्स हैं, उनको गैदर करूँ। वो क्या करते थे? तो उसी के चलते वो क्या करते थे? सेफ को, अब सेफ क्या होगी, यानी कि तिजोरी वगैरह जिसमें जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें वो रखी होंगी, वो उसको चोरी करते थे। पर साल में एक बार, यानी कि हर साल वो चोरी करते थे। हर साल वो क्या करते थे? प्रॉपरली केयरफुली प्लानिंग करते थे। सारा कुछ वो ध्यान से करते थे कि जितनी भी मेरे पास रेयर और एक्सपेंसिव जितनी भी बुक्स हैं मैं उसको ले सकूं। ये उनकी क्या थी? डिज़ायर थी और विश थी। अब जो रॉबरी करते थे वो सक्सेसफुल करते थे, यानी कि उनका हाथ था रॉबरी में, चोरी करने में, वो इतना साफ था, यानी कि किसी को पता भी नहीं चलता था। ये ऐसे ही वो ये काम करते रहते थे। अब क्या हो गया कि अब वो चाहते थे अगेन बुक्स को खरीदना, यानी कि अपने डिज़ायर विश को फुलफिल करने के लिए वो दोबारा से बुक्स खरीदना चाहते थे, वो भी एक्सपेंसिव वाली। अब लॉ का जो उनका बिजनेस था वो तो सक्सेसफुल था ही, यानी कि उसके चलते उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे थे। पर फिर भी वो उन एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सकें और अपनी डिज़ायर विश को फुलफिल कर सकें, तो उसके चलते उन्होंने क्या किया? 2 हफ्ते पहले ही यानी कि शॉर्ट ओवर ग्रैंगे में वो क्या करना चाहते थे? चोरी करना चाहते थे। उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया? उस फार्म बिल्डिंग को, यानी कि शॉर्ट ओवर ग्रैंगे का मीनिंग क्या था? शॉर्ट बिल्डिंग को उन्होंने क्या कर दिया? चोरी करना, यानी कि ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे अपना प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। तो उन्होंने ध्यान से क्या किया? कमरों को देखना स्टार्ट किया, यानी कि ध्यान से वो कमरों को देखते थे, रूम्स को देखते थे, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स को देखते थे, पाथ को देखते थे, जितना भी कुछ गार्डन है सब कुछ देखते थे, यानी कि ध्यान से वो देखते थे। अब क्या हो गया कि उन्होंने देखा कि उस घर में, शॉर्ट ऑफ ग्रैंगे में, 2 गार्डन यानी कि 2 सर्वेंट्स हैं। अब वो 2 सर्वेंट्स तो कहाँ जा रहे थे? मूवीज देखने जा रहे थे। और पूरी की पूरी फैमिली कहाँ पे जा रही थी? लंदन में रहती थी, यानी कि पूरी फैमिली लंदन में थी। और जो 2 सर्वेंट्स थे उनके घर में, वो भी कहाँ जा रहे थे? उस दिन मूवी देखने में जा रहे थे। तो उन्होंने वो वाला दिन सिलेक्ट किया और चले गए कहाँ पे? चोरी करने उस घर में चले गए। पर उससे पहले जितना भी वो कहाँ पे छुपे हुए थे? गार्डन की वॉल के पीछे छुपे हुए थे। और उन्होंने डिसाइड किया अगर मैं चोरी करता हूँ तो मैं कितना मनी गैदर करूंगा? 15,000 पाउंड्स। पाउंड्स यानी कि किसका यूनिट है? यूके का यूनिट है। मैं वो क्या कर दूंगा? पाउंड्स को गैदर कर दूंगा और वो मुझे मिल जाएंगे। और यानी कि ज्वेलरी
यानी कि जो ज्वेलरी सेफ में पड़ी थी वो कितने पाउंड्स की थी, 15,000 पाउंड्स की थी। अब क्या होता है, अब वो सोचते हैं कि मैं इसको बारी बारी क्या करूँगा, बेचूंगा, यानी कि 5,000 वन बाय वन इसको बेचूंगा, इकट्ठे नहीं बेचूंगा इसको, 15,000 पाउंड्स को, ज्वेलरी को मैं क्या करूँगा, इसको वन बाय वन बेचूंगा, और यानी कि अगले साल तक मुझे काफ़ी होगा ये पैसा। अब क्या होता है कि ऑटम में क्या लगती है, एक सेल लगती है बुक्स की, वो 3 इंटरेस्टिंग बुक उनको चाहिए थी, क्योंकि वो एजेंट के थ्रू लाते थे, यानी कि ऑटम यानी कि समर के बाद वाला टाइम और विंटर के पहले वाला टाइम। वो कोशिश करते हैं किसके थ्रू लेने के लिए, किससे, एजेंट के थ्रू लेने के लिए। अब क्या होता है कि वो देखते हैं किचन में जो सर्वेंट्स थे वो किचन के बाहर जो हुक था वहाँ पे अपनी की रख देते हैं। वो फिर जैसे ही एंटर होते हैं उनको क्या करते हैं, वो सबसे पहले ग्लव्स को पहनते हैं, पेयर ऑफ ग्लव्स को, और कोई भी फिंगरप्रिंट यानी कि बेयर हैंडेड नहीं रहते, कि वो नहीं चाहते कि मैं यानी कि मैं अपने हाथों से यानी कि अपने फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके मैं सब कुछ चोरी करूँ, नहीं, मैं सब कुछ क्या करूँगा, ग्लव्स पहन के करूँगा, और कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ूंगा। और जैसे वो जाते हैं तो उनको क्या दिखता है, एक डॉग दिखता है। अब वो डॉग था, वो कहाँ पे था, शैरी, यानी कि उसका डॉग का क्या नाम था, शैरी था। वो क्या कर रहा था, स्लाइटली मूव कर रहा था। अब क्या होता है कि अब हॉरिस कहते हैं, यानी कि जो हॉरिस डैनबाई थे वो कहते हैं, अगर आपको डॉग को यानी कि साइलेंट रखना है, या तो आप उसको एक सही नाम से बुलाओ, उनके करेक्ट नाम से बचाओ, बुलाओ, या तो उनको क्या दिखाओ, अफेक्शन शो करो कि आप उनके तरफ क्या हो, अफेक्शन हो, यानी कि आप उनकी तरफ क्या हो, अफेक्शन, अफेक्शन शो कर रहे हो, यानी कि आप उनसे क्या करते हो, प्यार करते हो उन डॉग के प्रति। यही तरीका है, आप उनको शांत रख सकते हो। यानी कि हॉरिस डैनबाय को डॉग का नाम भी पता था, यानी कि इतनी डिटेल करके गया था, सारा कुछ रीडिंग करके गया था, उनके रूम्स की, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, पाथ, गार्डन, यानी कि 2 हफ्ते पहले से ही उसने क्या कर दी थी, प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब जो सेफ था, अब सेफ की बारी आई। अब जैसे सेफ यानी कि तिजोरी की बारी आई, वो कहाँ पे थी, ड्राइंग रूम में थी, यानी कि पोर पेंटिंग के पीछे थी। अब वो कहाँ पे थी, पोर पेंटिंग के पीछे थी। अब क्या किया उन्होंने, केयरफुली, हॉरिस डैनबाय ने केयरफुली टूल को अरेंज किया, जो बैग लाया था ना प्रॉपर, उसमें टूल डाल के पूरा यानी कि तैयार होके आए थे, क्योंकि चोरी करने वाले थे, जितने भी इनको इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी सब कुछ लाए थे। तो उन्होंने क्या किया, सर्वेंट को आने से पहले कितने घंटे थे, 4 घंटे थे उनके पास चोरी करने के लिए। वो उन्होंने वेट किया, कि वो नहीं चाहते थे कि 4 घंटे में मैं सारा कुछ क्या करूं, तो चोरी कर लूं और अपना सामान लेके भाग जाऊं। यानी कि सर्वेंट को आने के लिए उनके पास कितने घंटे थे, 4 घंटे थे। जो हमारे पास क्या था, सेफ वॉज नॉट हाउ टू ओपन, यानी कि इतना मुश्किल नहीं था उनके लिए सेफ को ओपन करना, क्योंकि वो खुद क्या थे, एक यानी कि लॉ का काम करते थे। उनके लिए काम तो आसान था चोरी करना, और परफेक्ट थे वो, कभी भी पकड़े तो गए नहीं थे, यानी कि उनके लिए आसान था सब कुछ ये तोड़ना, यानी कि लॉक को। अब क्या करते हैं, एक तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, हे फीवर की थी, यानी कि जितना भी फ्लावर्स थे, जब भी वो सेंसेशन उनको फील होती थी तो वो क्या करते थे, स्नीज करते थे, तो बस यही प्रॉब्लम आ रही थी उनको। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो फेस था, माउथ था, उसको क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। और जैसे कवर किया, उनको डोर वे से एक आवाज़ आती है, जो किसकी थी, एक लेडी की थी। वो सिंपली कहती है उनको, क्या तुम कोल्ड से फीवर कर रहे हो या फिर हे फीवर से सफ़र कर रहे हो। वो कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, और प्रॉपरली अपने आप को ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और बेसिकली उस प्लांट को डिस्कवर करना चाहिए जिसकी वजह से आपको हे फीवर है। अगर आपने उस प्लांट को डिस्कवर कर दिया तो आप क्या कर दोगे, आपको प्रॉपरली आप ठीक हो सकते हो, पर सबसे पहले आप क्या करो, उस प्लांट को डिस्कवर करो, आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। वो जो लेडी थी वो एक यंग थी, प्रीटी थी, और उसने क्या ड्रेसअप किया था, रेड कलर का। अब यानी कि लेडी कहती है, कोई यानी कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक महीने से घर पे नहीं हूँ, यानी कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे घर पे हूँ, ये लेडी कहती है। अब थीफ कहता है, ये तो किसने कहा, लेडी ने। अब थीफ अल्टीमेटली उसको रिस्पॉन्स देता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भी तुमसे मिलूंगा, यानी किसी फैमिली मेम्बर से मिलूंगा। अब लेडी कहती है कि ये क्या होगा, यानी कि ये क्या जो तुम मेरे से मिले, लेडी कहती है कि ये क्या तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस है, कि तुम यानी कि तुम ठीक नहीं हो मेरे से मिलके। अब जो हॉरिस डैनबाय थे वो कहते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो भाग जाऊँ यहाँ से। अब वो कहती है कि लेडी कहती है, मैं क्या करूँगी, टेलीफोन में यानी कि कॉल करूँगी पुलिस को, सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में। अब डैनबाई कहते हैं, यानी कि हॉरिस डैनबाई कहता है, अगर तुम बात करोगी कॉल में, मैं क्या करूँगा, उस टेलीफोन लाइन को कट कर दूंगा।
यानी कि अगर तुमने ऐसा किया मैं क्या करूँगा, टेलीफोन लाइन को कट कर दूंगा। अब डैन बाय सॉरी, ये लेडी ने कहा अगर तुमने कॉल करा तो मैं, डैन बाय कहता है कि मैं क्या करूँगा, उसको कट कर दूंगा, लाइन्स को कट कर दूंगा। अब डैन बाय कहता है अब मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। पर फिर जैसे उसने कट किया हुआ कहा ना, वो थोड़ा हेजिटेट किया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो वैसे भी डैन बाय क्या करता था, हॉरेस डैन बाय पुलिस से डरता था, वो ऑलरेडी पुलिस में जा चुका था, ये सब कुछ में नहीं पढ़ना चाहता था। अब क्या कहती है लेडी, कहती है कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम जैसे लोग सोसाइटी में जाए और उनको हार्म करें। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या कर दोगे, किसी और घर को चोरी करोगे और उनको हार्म करोगे। फिर हॉरेस डैन बाय कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी को हार्म करूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ। वो तो हमें दिख ही रहा था, क्योंकि वो चोरी करने आया था, तो ऐसा है नहीं कि वो ऑनेस्ट है। वो ऑनेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं फिर हॉरेस कहता मैं लोगों को डराऊंगा, मैं डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ चोरी ही करता हूँ। यानी कि उसके अकॉर्डिंग चोरी करना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उन पैसों को यूटिलाइज करके बुक्स खरीदता है। पर फिर भी वो क्या कर रहा है, चोरी तो कर रहा है। वो कहता है हॉरेस कि मैं चोरी करता हूँ एक अच्छे रीज़न से, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ चोरी करूँगा। अब यही कहते फिर क्या होता है कि जो लेडी होती है वो आगे बढ़ती है और क्या निकालती है, जैसे ही वो सिगरेट निकालती है तो वो क्या करता है, अपना लाइटर आगे करता है, यानी कि उसको खुश रखना चाहता है कि ये मुझे जाने दे। पर इन टर्न जो लेडी होती है वो आगे रखती है कि मुझे आज पार्टी में जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करो कि ये जो सेफ है इसको तोड़ो, यानी कि तिजोरी को तोड़ो, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है और जो इसका पासवर्ड था, नंबर था, वो मैं भूल चुकी हूँ। तो हॉरेस रन भाई खुश हो जाता है, हाँ जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वो क्या करता है, यानी कि उसने ग्लव्स जो थे लाइटर देने से पहले वो ऑलरेडी निकाल चुका था, और बियर हैंडेड यानी कि विदाउट ग्लव्स पहने हुए वो क्या करता है, उस लॉक को खोलता है और जितने फिंगरप्रिंट्स होंगे उस लॉक के ऊपर होंगे, तो यानी कि पुलिस को कैच करना इजी था उसको। और जैसे खोलता है खुशी खुशी चले जाता है, यही सोच के मैं बच गया, यानी कि पुलिस ने मुझे कैच नहीं किया, उस लेडी ने बताया नहीं। अब क्या होता है, 2 दिन तक उसने प्रॉमिस किया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम मुझे जाने दो। अब जैसे थर्ड डे होता है, स्टार्टिंग का मॉर्निंग, जैसे ही थर्ड डे होता है वो उस लेडी के बारे में दोबारा सोचता है और बुक्स के बारे में भी सोचता है कि मुझे अब क्या करना है, दोबारा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है और मुझे क्या करना है, चोरी करनी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, दोबारा उन बुक्स को, उन डिज़ायर को फुलफिल कर सकूं, लेना एक्सपेंसिव बुक्स को। अब जैसे ही वो सोचता है कि मुझे बुक्स खरीदनी है, तो पुलिस उसको क्या करती है, कैच कर लेती है और बताती है कि तुमने रॉबरी की है शॉर्टवर्क ग्रैंगे में, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ पे हैं, उस पूरे के पूरे सेफ में हैं, क्योंकि उसने ग्लव्स क्या कर दिया था, खोल दिया था। पर किसी ने भी उसके ऊपर बिलीव तो किया ही नहीं, क्योंकि जो वो कह रही थी, लेडी कह रही थी थीफ को उस टाइम कि मैं इस घर की ओनर हूँ और मुझे ये सारे क्या चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि मुझे पहनने हैं। उसने कहा कि मुझे इस ओनर ने ही कहा है, वाइफ ने ही कहा है। पर वाइफ जो थी वो कैसी थी, ग्रे हेयर थी, शॉर्ट टंग वुमन थी। पर जो हमने पहली वाली लेडी पढ़ी थी वो कैसी थी, प्रिटी थी, यानी कि यंग थी, ना कि 60 ईयर ओल्ड थी। तो जिससे ये पता चला है जिस लेडी से वो पहले मिला था वो एक एक्चुअली थीफ थी, वो एक ओनर नहीं थी। उसने उसको क्या कर दिया, फंसा दिया। और पकड़ा कौन गया, हॉरेस डैन बाय चोरी में, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट सारे थे। यानी कि वो जो चोर थी लेडी जो फर्स्ट उसको मिली थी, वो क्या थी, एक्चुअली चोर थी और उसने उसको फंसा दिया। तो यानी कि उसकी बात का, हॉरेस डैन बाय एक्चुअली फंस गया और उसकी बात का किसी ने बिलीव ही नहीं किया। देन यानी कि ट्रिक किसने किया, लेडी ने किया, किसको, हॉरेस डैन बाय को। अब वो गुस्सा भी था, यानी कि थीफ के बीच में होता है ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि आप अगर कोई चोरी करता है, कोई एक थीफ, तो वो दूसरे थीफ को नहीं फंसा सकता। पर ऐसा नहीं हुआ, जो ट्रस्ट था ऑनर अमंग थीव्स वो टूट चुका था, क्योंकि लेडी ने क्या किया, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं की, कोई ऑनर शो नहीं किया, और किसको चोर बता दिया, और हॉरेस डैन बाय को। और हमने इस चैप्टर में एक था कि एक थीफ कैच कर सकता है दूसरे थीफ को, यानी कि वन थीफ कैच अदर थीफ। अगर आपको एक चोर को पकड़ना है, यानी कि दूसरा थीफ जैसा सोचता है वही पहला थीफ सोचता होगा, यानी कि उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग होगी वो सेम होगी, तभी जो लेडी थी वही काम आई हॉरेस डनबाई को पकड़ाने में। ऐसे तो वो हॉरेस डनबाई कभी पकड़ में आया ही नहीं, क्योंकि वो इतना तेज था चोरी करने में, उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता था। पर यानी कि वो समझ ही नहीं पाया कि जो लेडी थी वो एक्चुअली लेडी नहीं है, वो एक थीफ है, ऐसा हॉरेस डनबाई नहीं समझ पाया।
यानी कि जो वो करता था चोरी, अब उसको असल में फ़ील हो रहा था कि चोरी करना क्या होती है, यानी कि अगर हमने चोरी कर ली कैसे महसूस होता है वो आपको पता चला, क्योंकि हॉरेस डनबाई एक्चुअली जो उसने नहीं किया था वो उसमें फंस चुका था। जो चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग जो सेइंग्स हैं, यानी कि जो टॉप लाइन स्टार्ट होती चैप्टर में, जो जो था कि क्या वन थीफ कैच अदर थीफ, क्या ऐसा इस चैप्टर में हुआ? हाँ हुआ, कि एक थीफ ने दूसरे थीफ को पकड़वा दिया, क्योंकि थीफ चोरी किसने की थी, पकड़ा कोई और गया, क्योंकि हॉरेस डनबाई ने चोरी नहीं की थी पर पकड़ा वो गया। और चोरी की किसने थी एक्चुअली, जो ज्वेलरी थी किसके पास, लेडी के पास थी, यानी कि एक थीफ ने दूसरे थीफ को पकड़वा दिया। और सेकंड सेइंग्स थी ऑनर अमंग थीव्स, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में ऑनर नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं रही, क्योंकि थीफ ने रिस्पेक्ट नहीं की दूसरे थीफ की और एक्चुअली उसको फंसा दिया। ओके, दिस समरी इज कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। ओके, थैंक यू।